अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सीवीसी वर्ड्स। इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। तो सीवीसी का मतलब क्या होता है? सीवीसी का अर्थ होता है कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि पहला वाला जो सी है उसके लिए कॉन्सोनेंट, बीच में जो वी है उसके लिए वोवेल और तीसरा जो सी है उसके लिए अगेन से कॉन्सोनेंट आया। अब वोवेल क्या होता है भाई? AEIOU ये जो है वोवेल है और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा बात करते हैं कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। तो ये AEIOU को छोड़ करके जो भी आपके पास लेटर्स बचते हैं ए से लेकर के Z तक में, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे B, D, G, F, ये जो भी बचे हुए हैं, मतलब इन पांचों को छोड़ करके जो भी बचे कुचे हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये शब्द जो हैं वो कैसे बनते हैं? सीवीसी के इस्तेमाल से बनते हैं, यानी कि सबसे पहले कॉन्सोनेंट आता है, बीच में वोवेल आएगा और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए अगर, तो सबसे पहले उदाहरण है हमारे पास NET। ये कहलाता है नेट, जिसका अर्थ होता है जाल। अब नेट की स्पेलिंग अगर हम देखें तो हमें समझ आएगा कि NET जो है, यहाँ पर N जो है वो कॉन्सोनेंट है, E जो है वो वोवेल है और T जो है वो अगेन से कॉन्सोनेंट है। इसके साथ ही ये शब्द है CVC वर्ड, राइट। फिर है हमारे पास 10, TEN। T यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, E यहाँ पर वोवेल है और N अगेन से यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो ये भी बन गया CVC वर्ड। तो CVC वर्ड ये है 10, जिसका अर्थ होता है 10। तो अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है ये सीवीसी वर्ड्स। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जहां पर ई और डी को मिला करके शब्द बनेंगे, यानी कि हम लोग ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो सीवीसी वर्ड्स तो हैं ही और उनमें ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे BED, बी यहां पर कॉन्सोनेंट है, ई यहां पर वोवेल है, डी यहां पर कॉन्सोनेंट है, जिसके साथ ये सीवीसी वर्ड है और ईडी यहां पर है। हम लोग ईडी वर्ड्स को पढ़ रहे हैं और ये बन जाता है बेड, जिसका अर्थ होता है बिस्तर। FED, फेड, FED, फेड यानी कि सिंचित। LED, लेड यानी कि नेतृत्व करना, लीड का सेकेंड फॉर्म है लेड, राइट। RED, रेड यानी कि लाल। WED, वेड यानी कि बुध। जैसे वेडनेसडे का पहला जो हिस्सा है वेड, वो मतलब बुध है ना, WED, वेड। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है? W जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, E जो है वो वोवेल हो गया और D जो है वो फिर से क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। SHED, शेड, अगला शब्द है SHED, शेड। ये है, इसका अर्थ होता है छप्पर। अब समझते हैं EG वर्ड्स को, यानी कि सीवीसी वर्ड्स तो ये अभी भी हैं, लेकिन हम लोग E और G का पेयर बनाकर जब शब्द बनते हैं, वो कौन से शब्द होते हैं, कैसे सीवीसी वर्ड्स बनते हैं, ये समझते हैं। BEG, बेग, BEG, बेग यानी कि निवेदन करना। तो बेग जो शब्द है इसमें B क्या है? कॉन्सोनेंट है, E क्या है? वोवेल है, G क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो सीवीसी वर्ड हो गया और EG वर्ड तो है ही, क्योंकि E और G आपको दिख रहा है। BEG, बेग यानी कि निवेदन करना। LEG, लेग यानी कि पैर। VEG, वेज यानी कि शाकाहारी। NEG, नेग यानी कि नकारात्मक। KEG, यानी कि केग यानी कि पीपा। PEG, ये बना पेग यानी कि खूंटी। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं ET वर्ड्स, यानी कि E और T साथ में आएंगे और क्या बनाएंगे? सीवीसी वर्ड्स तो बनाएंगे ही। जैसे BET, B यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, E यहाँ पर वोवेल है,
टी यहाँ पर अगेन से कॉन्सोनेंट है, तो ये बन गया सीवीसी वर्ड। अच्छा, ईटी दिख गया आपको यहाँ पर, तो ये ईटी वर्ड भी हो गया। बीईटी बेट, बीईटी बेट यानी कि शर्त। जीईटी गेट, जीईटी गेट यानी कि प्राप्त। एलईटी, एलईटी लेट यानी कि होने देना। एमईटी, एमईटी मेट यानी कि मिला। एनईटी नेट, एनईटी नेट यानी कि जाल। पीईटी, पीईटी पेट यानी कि पालतू पशु। पीईटी पेट यानी कि पालतू पशु, राइट। तो ये भी क्या हुआ, पी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई हमारे पास क्या है, वोवेल है, टी हमारे पास है कॉन्सोनेंट। तो हमने देखा कि कैसे तीन सीवीसी मिलकर के आपको एक नया वर्ड निर्माण करते हैं जिसको सीवीसी वर्ड्स कहते हैं। बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी बोलने में इनका इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जब आप अंग्रेजी को पढ़ना सीख रहे हैं, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीवीसी वर्ड्स को सीखा, साथ ही ई और ई के साथ पेयर बना करके कैसे शब्द निर्माण होते हैं और एट द सेम टाइम वो सीवीसी वर्ड भी होते हैं, इनको हमने जाना। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं, आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसानी से। तो अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आए, मैं आपको जब भी अंग्रेजी पढ़ाना सिखाने आऊं, आप भी जरूर अपनी अटेंडेंस लगाने पहुंच जाए। चलिए, मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू मेरा इंग्लिश।